हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। 20 अक्टूबर को आपका जो खोज एग्जाम हुआ था, खोज सेकंड एग्जाम, राइट, उसमें आपका जो पेपर हुआ था उसमें साइंस सब्जेक्ट में जो बायोलॉजी पार्ट है उसके क्वेश्चंस का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले और सॉल्यूशन ढूंढने वाले हैं। ठीक है, डन। तो वन बाय वन चलेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और समझने का ट्राई करेंगे कि कौन से आंसर का कौन सा सॉल्यूशन रहा है। डन। तो पहला क्वेश्चन है 6th स्टैंडर्ड के लिए। दिस डेज Suman's boy is showing some symptoms related to lack of nutrition. Okay, सुमन्स की बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस आए, कुछ न्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी में लैक हो रहे, डिफिशिएंट हो रहे, उससे उसको कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि सिम्टम्स गिवन बाय हेयर लॉस हो गया, ब्रिटलनेस हो गए, या फिर मस्कुलर पेन हो गया। आइडेंटिफाई लेक ऑफ विच न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिम्टम्स। कौन सा न्यूट्रिएंट सुमन के बॉडी में कम है जिससे उसको ये सब प्रॉब्लम आई है। अगर आप ध्यान से देखो तो हेयर या फिर नेल्स कौन बनाता है? केराटिन, एंड द केराटिन्स आर द टाइप ऑफ प्रोटीन्स। ये आपको ऑलरेडी पता है, राइट। तो सीधा सीधा आंसर यहां पे क्या आ जाएगा? प्रोटीन। कि भैया सुमन की बॉडी में प्रोटीन क्या है? डिफिशिएंट है, बहुत कम मिल रहा है, एंड दैट्स व्हाई उसको ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, क्लियर, डन। चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, चलो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट टेंड्रिल्स हेल्प प्लांट्स इन। देखो टेंड्रिल्स आपको पता ही है, आपने मनी प्लांट पढ़ा है, राइट। मनी प्लांट में टेंड्रिल्स होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं डायग्रामेटिकली। समझ लो कि एक प्लांट है और ये एक सपोर्ट है। ये क्या है आपका? सपोर्ट। यहां पे लिख देता हूं, दिस इज सपोर्ट। अब ये प्लांट जो है ना बेचारा बहुत ही क्या होता है? वीक होता है, टिल्ट हो जाता है, गिर जाता है। तो ये प्लांट क्या करेगा? अपने कोई पार्ट को मॉडिफाई करेगा और इस तरीके से ब्रांच निकालेगा। अब ये ब्रांच क्या करेगी? उसके ऊपर क्लाइंब होगी, सपोर्ट के ऊपर, और अपने को अपना ग्रोथ करेगी। ठीक है, तो ये जो पार्ट ऊपर कॉइल हो रहा है और अपना ग्रोथ कर रहा है, उस पार्ट का नाम क्या है? टेंड्रिल्स। तो इन शॉर्ट अगर बात करें तो टेंड्रिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइंबिंग। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्लाइंबिंग के लिए। यहां पे प्रोटेक्शन, कैचिंग प्रे, रेस्पिरेशन वगैरह कुछ नहीं आएगा। सिंपल मॉडिफिकेशन है टू हैव सपोर्ट। ठीक है, तो सपोर्ट के लिए, क्लाइंब करने के लिए, जिससे क्लाइंब करके क्या होगा? आगे अपना ग्रोथ बढ़ाएगा प्लांट बॉडी। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा यहां पे? क्लाइंबिंग। चलो नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सिल्क वर्म्स आर रेड ऑन विच प्लांट। ये आपको पता ही है, राइट। देखो अगर आपको पता नहीं भी है फिर भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे मैंगो प्लांट आएगा, नहीं, मैंगो प्लांट में तो सिल्क वर्म होता ही नहीं है। नोन ऑफ दिस देखते बाद में। मनी प्लांट नहीं, वो तो टेंड्रिल्स वाला है। मलबेरी प्लांट्स, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, मलबेरी प्लांट्स पे सिल्क वर्म जाते हैं और सिल्क बनाते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? सीधा सीधा मलबेरी प्लांट। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर ए, ऑप्शन ए। ओके, फ्रंट ऑफ व्यू आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 का देखते हैं, पहले पढ़ेंगे आराम से। ओके, स्नेल्स मूव विद द हेल्प ऑफ। अब स्नेल्स किस में आते हैं? शायद आप लोगों को पता होगा, शायद आपने पढ़ा होगा कि स्नेल्स कम्स अंडर एनिमल। और कौन से एनिमल में आएगा? टाइप ऑफ मोलुस्का। किस में आएगा स्नेल्स? मोलुस्का। ठीक है, तो स्नेल्स का अगर आपने स्ट्रक्चर देखा भी होगा, कहीं पे डायग्राम देखी होगी, तो आपको पता चलेगा कि उसका जो लोअर पार्ट होता है, देखो ये उसका शेल होता है, फिर ये उसका हेड पोर्शन होता है। ठीक है, और उसका जो लोअर पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलर फीट। क्या बोलते हैं इसको? मस्कुलर फीट, जिससे वो लोकोमोट करता है, जिससे वो आगे बढ़ने वाला है। कौन? स्नेल। ठीक है, तो स्नेल मूव और लोकोमोट विद द हेल्प ऑफ व्हाट? मस्कुलर फुट। यहां पे आंसर आ गया मस्कुलर फुट। सही है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या रहेगा आपका? बी रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को पहले पढ़ेंगे आराम से। हिंज इन द डोर्स अलाउ मूवमेंट इन। देखो आप लोग दरवाजा ओपन क्लोज करते हो ना, तो उसमें जो जॉइंट्स होते हैं, मतलब कि दीवार से जो कनेक्टेड होते हैं हमारे दरवाजे, तो उसमें जो जॉइंट है उसको बोलते हैं हिंज। ठीक है, तो दरवाजे को हम लोग खोल या बंद कर सकते हैं ओनली इन वन प्लेन, ओनली इन वन डायरेक्शन। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जॉइंट्स की बात करूं, तो हमारे हैंड में एल्बो जॉइंट हो गया या फिर नी जॉइंट हो गया। ठीक है, तो एल्बो नी जॉइंट अगर आप देखो तो यहां पे सिर्फ एक प्लेन में, सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे ऑल डायरेक्शन तो नहीं आएगा। चलो इसको पहले पेन ले लेते हैं। ओके, तो यहां पे ऑल डायरेक्शन तो नहीं आएगा, ओनली ओके वन डायरेक्शन आ सकता है। ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन ये भी नहीं बोल सकते हैं, बैकवर्ड भी हो सकता है। ओनली बैकवर्ड ये भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, देखो हिंज जॉइंट में आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों हो सकता है। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो बेस्ट आंसर क्या रहेगा आपका? ओनली इन वन डायरेक्शन शुड बी योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ जाएगा बी।
सही है, डन। चलो, कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी है बच्चों, है ना, उसका आंसर देख कर ही आ जाएगा, बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस है अगर आप देखो ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द मूवेबल जॉइंट इन द स्कल इज, देखो स्कल मतलब ये पूरा आ गया, स्कल में क्रेनियम भी आ गया और फेशियल बोन भी आ गया, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो यहां पे ऑप्शन देखते हैं कि मूवेबल जॉइंट कौन सा है, उसमें आएगा अपर जो, तो अपर जो मतलब ऊपर का जो, तो मूव नहीं करता है, हमें पता ही है, तो ये नहीं आएगा। नेक, नेक तो पोर्शन आता ही नहीं है, नेक पोर्शन तो इसमें आएगा ही नहीं, किसमें, आपके स्कल में, तो ये भी नहीं आएगा। ब्रेन, ब्रेन तो खुद एक ऑर्गन है, इसमें कोई जॉइंट्स ऐसे नहीं आता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, लोअर जो। लोअर जो शुड बी एन आंसर, बिकॉज जब हम लोग खाना खाते हैं तो लोअर जो इस तरीके से मूवमेंट करता है, ये वाला हमारा, ठीक है। सो आंसर क्या रहेगा आपका, लोअर जो मूवमेंट करेगा और जो स्कल का पार्ट है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाएंगे। तो 7 इन फ्रंट ऑफ यू, ध्यान से देखेंगे इसको थोड़ा समझने का हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। मैं बताता हूं आगे कर्सर मूव करके, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। सी ऑब्जर्व द गिवन एक्सपेरिमेंट फिगर केयरफुली एंड व्हाट डज द एक्सपेरिमेंट प्रूफ। ये एक्सपेरिमेंट पहले इसको ध्यान से देखना है, यहां पे क्या क्या दिया हुआ है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, सिल फाइंड, पहले डायग्राम को देखना है, समझना है। डायग्राम ए में क्या लिया हुआ है, यहां पे देखो एक टेस्ट ट्यूब लिया है, राइट। एक टेस्ट ट्यूब में क्या क्या चीजें डाली है, सबसे पहले रो एग डाल दिया, और यू कैन से वाइट पोर्शन ऑफ एग यहां पे इंक्लूड कर दिया, सही है। उसके बाद डायग्राम नंबर बी को देखो, उसमें क्या है, कॉस्टिक सोडा डाला, उसमें क्या डाल दिया, उसमें थोड़ा सा क्या डाल दिया, NaOH डाल दिया, कॉस्टिक सोडा डाल दिया। डायग्राम नंबर सी में देखो तो वहां पे क्या डाल दिया, ओके सॉरी, डायग्राम बी में क्या डाला था, कॉपर सल्फेट, एंड डायग्राम सी में क्या डाला है, कॉस्टिक सोडा, ओके। तो कॉपर सल्फेट भी डाल देते हैं यहां पे, CuSO4 शुड बी विल बी कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट डाल दिया, NaOH मतलब कॉस्टिक सोडा डाल दिया, किसमें डाल दिया, व्हाइट ऑफ एग में। अब जब यहां पे रिएक्शन होगी, सब कुछ डालने के बाद जब यहां पे रिएक्शन होगी तो फाइनली कौन सा कलर मिलेगा, वायोलेट कलर, यू विल फाइंड वायोलेट कलर, ठीक है। सो अगर ये रिएक्शन आप करते हो लेबोरेटरी में, ये एक्सपेरिमेंट करते हो, टेस्ट ट्यूब लिया, ओके, रो एक का व्हाइट पोर्शन लिया, उसको डाल दिया टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद कॉपर सल्फेट डाला एंड कॉस्टिक सोडा मतलब NaOH डाला, सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर वायोलेट कलर फॉर्म होता है तो इसका आंसर क्या आएगा, मतलब कि रो एक के व्हाइट में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, ओके। तो उसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं वन बाय वन, आपके सामने यहां पे ऑप्शन है, देखो यहां पे 4 ऑप्शन है, यहां पे देख लो ध्यान से, है ना। सो 4 ऑप्शंस आर देयर। रो एग व्हाइट कंटेन्स प्रोटीन, बिल्कुल इसमें प्रोटीन आ जाएगा, बिकॉज जो वायलेट कलर फॉर्म हुआ है वो किसका है, एल्ब्यूमिन का, और एल्ब्यूमिन क्या है, टाइप ऑफ प्रोटीन। ये क्या है, जस्ट अ मिनट, ओके डन। ये क्या है आपका, एल्ब्यूमिन, तो एल्ब्यूमिन क्या हो जाएगा आपका, टाइप ऑफ प्रोटीन, राइट। तो आंसर आपका आ जाएगा ए। सो रो एग व्हाइट कंटेन्स प्रोटीन एंड दैट प्रोटीन इज एल्ब्यूमिन, ओके। बाकी देखो इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं आएगा, फैट नहीं आएगा, आयोडीन नहीं आएगा, ठीक है। ये सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट अवेलेबल है जो आप लोग एक्सपेरिमेंट में करते हो, लेबोरेटरी में करते हो, ठीक है। तो यहां पे आंसर आ जाएगा आपका रो एग व्हाइट कंटेन्स प्रोटीन्स एंड दैट इज एल्ब्यूमिन। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 8 को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से इसको समझने का ट्राई करेंगे, जैसे हर एक क्वेश्चन को हम लोग समझ रहे हैं। चलो पढ़ते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ओके। इसको डायग्राम को थोड़ा सा आपको देखते जाना है साथ में, है ना, मैं यहां पे पढ़ रहा हूं, आपको डायग्राम से देखते जाना है। पैसेज, इफ यू लुक एट द लीफ carefully you can easily see some lines on the leaf are there, लीफ पे कुछ लाइंस दिख रही है आपको, ठीक है। These lines are called veins, ये लाइंस को क्या बोला है, यहां पे veins बोला है, नाम लिखा हुआ है, ठीक है। In some cases you can see thick vein in the middle part, अगर हम लोग बात करें मिडल पार्ट की, सो मिडल पार्ट में क्या दिख रहा है आपको, थिक दिख रही है यहां पे वेन, और उसका क्या नाम है वहां पे, मिडरिप दिया हुआ है, सही है, सही है ना, ओके। Okay, this called midrib. The design made by the veins is called as a venation. ये पूरी डिजाइन को बोलते हैं venation, okay? And the veins of leaf can seen on, मतलब कि कौन से एरिया पे, कौन से पोर्शन पे लीफ के हमें वेन्स दिख रही है, तो यहाँ पे क्लियर कट बोला हुआ है लेमिना। आप अगर डायग्राम में देखो तो यहाँ पे लेमिना इज द पोर्शन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। पैटियोल, देखो पैटियोल नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं लीफ की डाली, इफ आई टॉक अबाउट स्टॉक ऑफ लीफ, उसको हम लोग बोलते हैं पैटियोल, तो वहां पे कोई वेनिएशन नहीं होता है, राइट। वेनिएशन कहां पे होता है, लीफ का जो प्लेन सरफेस होता है जिसका नाम है लैमिना, ठीक है। तो यहां पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, बहुत सिंपल सा आंसर है,
इजी आंसर है यहाँ पे लेमिना ऑफ द लीफ आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ओके, 4 ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पे, यू कैन सी ऑल द ऑप्शंस ओवर हियर। ओके, सो लेमिना ऑफ द लीफ आएगा, पेटियोल पे नहीं आएगा, बोथ पेटियोल लेमिना नहीं, ऑल ऑफ द अबव नहीं। सही है, तो आंसर आपका आ जाएगा इसमें ए, क्या लेमिना में आपको वेनेशन दिखने वाला है इन द लीफ, राइट। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, देख लेते इसको भी ध्यान से। छोटा सा क्वेश्चन है, इजी सा आंसर है। ओके, द रिब केज प्रोटेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स, मतलब कि ये जो पूरा आपको थोरेसिक केज है, रिब केज है, बराबर, वो आपके कौन से बॉडी ऑर्गन्स को या पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है? तो उसमें लंग्स आ जाएगा, यस भैया आ जाएगा। विंड पाइप मतलब ट्रैकिया, ब्रोंकाई आ जाएगा। हार्ट आ जाएगा, यस हार्ट भी आ जाएगा। तो ऑल ऑफ दिस, आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? आंसर डी रहेगा, ऑल ऑफ दिस। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से हम लोग पढ़ने का समझने का ट्राई करेंगे। डन, इसको थोड़ा सा यहां मूव कर लूंगा ताकि आप देख पाओ इसको। ओके, अब ये कुछ पार्ट्स दिए हैं आपको फ्लावर के, बराबर है। अब फ्लावर के पार्ट्स के साथ उसका एक्सप्लेनेशन आपको मतलब क्या करना है, मैच करना है, मैच द पेज टाइप का क्वेश्चन है। डन, पहले आ गया स्टेमेन। स्टेमेन आपको पता है फ्लावर में कौन सा पड़ता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यस ये आपको बताइए। तो स्टेमेन में आ जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब ए के साथ एस आ गया। डन, फिलामेंट, फिलामेंट क्या था? स्टॉक ऑफ एंथर, फिलामेंट आ जाएगा आपका स्टॉक ऑफ एंथर, राइट। पिस्टिल की बात करें तो पिस्टिल आ जाएगा द पोर्शन ऑफ पिस्टिल रिसीविंग पोलन, नहीं वो नहीं आएगा। फीमेल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, ओके, तो पिस्टिल में आ जाएगा क्यू, एंड स्टिग्मा में क्या बच गया अभी? पी। तो आंसर क्या आना चाहिए आपका? ध्यान से देखेंगे, एस आर क्यू पी। अगर आप देखो एस आर क्यू पी, तो आंसर आपका ए बनता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या बनता है यहाँ पे? सही बनता है, बराबर। तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा ए। क्लियर? सो विद दिस आई होप कि आपको पूरा अंडरस्टैंड हुआ है, आपको समझ में आया है, और हमने यहां पे हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को डिटेल में डिस्कस करा, मतलब किया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।